कक्षा 11वीं के सूक्ष्म अर्थशास्त्र के पहले अध्याय का स्पष्टीकरण। मुख्य अवधारणाएं। अर्थशास्त्र ये अध्ययन है कि व्यक्ति, व्यवसाय और सरकार कैसे सीमित संसाधनों के आवंटन के बारे में चुनाव करते हैं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र ये व्यक्तिगत आर्थिक निर्णयों के अध्ययन और बाजारों के भीतर उनकी बातचीत पर केंद्रित है। इसमें आपूर्ति और मांग, उपभोक्ता व्यवहार और बाजार संरचना जैसे विषय शामिल हैं। स्थूल अर्थशास्त्र ये समग्र अर्थव्यवस्था के अध्ययन पर केंद्रित है, जिसमें मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और आर्थिक विकास जैसे विषय शामिल हैं। दुर्लभता मूलभूत आर्थिक समस्या जो तब उत्पन्न होती है क्योंकि मानवीय इच्छाएं असीमित होती हैं लेकिन संसाधन सीमित होते हैं। अवसर लागत किसी विकल्प का चुनाव करते समय त्याग किए गए अगले सर्वोत्तम विकल्प का मूल्य। केंद्रीय आर्थिक समस्याएं। 3 मौलिक प्रश्न जिनका प्रत्येक अर्थव्यवस्था को उत्तर देना चाहिए। क्या उत्पादन करना है? कैसे उत्पादन करना है? किसके लिए उत्पादन करना है? उत्पादन संभावना वक्र पीपीसी दो वस्तुओं के अधिकतम संयोजनों का एक ग्राफिकल प्रतिनिधित्व जो एक अर्थव्यवस्था अपनी दी गई संसाधनों और तकनीक के साथ उत्पादित कर सकती है। महत्वपूर्ण बिंदु। सूक्ष्म अर्थशास्त्र व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों, उपभोक्ताओं, उत्पादकों, फर्मों के व्यवहार और बाजारों के भीतर उनकी बातचीत पर केंद्रित है। दुर्लभता हमें चुनाव करने के लिए मजबूर करती है और हर विकल्प में एक अवसर लागत होती है। केंद्रीय आर्थिक समस्याएं दुर्लभता और संसाधनों को कुशलतापूर्वक आवंटित करने की आवश्यकता के कारण उत्पन्न होती हैं। पीपीसी दुर्लभता, अवसर लागत और आर्थिक विकास की अवधारणा को दर्शाता है। यदि आप किसी विशिष्ट अवधारणा की अधिक विस्तृत व्याख्या चाहते हैं या किसी विशेष विषय को और अधिक गहराई से जानना चाहते हैं तो मुझे बताएं।